फॉन्डेंट केक तो आपने पहले भी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन दुल्हन जैसा ये केक आज आप पहली बार देखेंगे और इसको मुकम्मल सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केक को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस केक को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें मैंने 3 एग्स तोड़ लिए। अब एग्स के अंदर ही हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, जो कि मुकम्मल मेजरमेंट के साथ हम रेसिपी को लेकर चलेंगे। आपने ये रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है और इसको सीखना और समझना, फिर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आइसिंग शुगर ले ली हमने 70 ग्राम हमने इस वजह से ली है बिकॉज फॉन्डेंट केक जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, और उसकी स्वीट को मैनेज करने के लिए हमने 70 ग्राम शुगर ली, यानी 30 ग्राम शुगर जो हमने माइनस कर। साथ ही हम रेसिपी के दूसरे इंग्रेडिएंट भी मेजर कर लेंगे। 20 ग्राम हमने ले लिया है कोको पाउडर डार्क वाला, और 80 ग्राम हमने ले लिया यहाँ पर मैदा। ठीक है, ये इस केक की परफेक्ट रेसिपी है, आपने इसको ऐसे ही फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आपसे परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। 100 ग्राम ये चीज़ें होगी। साथ ही हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है तकरीबन 3 ग्राम, बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे 2 ग्राम। बेकिंग सोडा हम कम ऐड करेंगे बिकॉज उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, तो इस वजह से। ठीक है, अब हमने 100 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लिया था, वो मेजर करना मैं आपको नहीं दिखा सकी। यहाँ पर हमने एग्स और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह से फ्लफी करना है, बहुत अच्छे से हमने इनको बीट करना है यहाँ तक कि ये अच्छे से रिबन कंसिस्टेंसी में आ जाए, बिल्कुल फोमी से हो जाए। एग्स का कलर चेंज करना है, बिल्कुल वाइटन इसको कर लेना है हमने। ठीक है, तो इसी दौरान मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। साथ ही पड़ा आपको स्क्वायर शेप में मोल्ड नज़र आ रहा है, जो कि 6 बाय 6 इंचज़ का है। इसमें मैंने ऑयल से इसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगा लें, किसी कापी का पेज लगा लें, चल जाएगा, बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर जो औरतें घर पे केक ट्राई करती हैं, उनके पास तो प्रोफेशनली और कमर्शली बटर पेपर वगैरह नहीं होते, तो उनकी सहूलत के लिए ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप यहाँ पर कोई भी कापी का पेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अखबार का पेपर भी यूज़ कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बातों बातों में हमारे एग्स भी जो हैं अच्छे से बीट हो चुके थे। एग्स को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बीट किया था। आपका बीटर जो है अगर स्लो बीट कर रहा है, यानी उसकी स्पीड कम है, तो आपने कंसिस्टेंसी पे फोकस रखना है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल फोमी एग्स होने चाहिए और इतने वाइट हो जाए कि इनका जो येलोशपन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब हमारे एग्स अच्छे से फ्लफी हो चुके हैं। साथ पड़ा जो कुकिंग ऑयल हमने मेजर करके रखा हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि हम पहले एग्स को बीट करते हुए बीटर को हाई स्पीड पर चला रहे हैं, जब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है तो हमने बीटर की स्पीड को बिल्कुल कम कर देना है, यानी 0 पे कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं। आप बीटर की स्पीड मैंने कम कर दी है। आपको एक दफ़ा कंसिस्टेंसी भी चेक करवा दूँ, ये कंसिस्टेंसी है जी हमारे बैटर की। और अब हम इसमें थोड़ा सा बीटर मज़ीद चलाएंगे ताकि एक दफ़ा अच्छा सा स्ट्रांग सा बैटर जो हमारा बनकर तैयार हो जाए, और इसमें हम फिर करेंगे कुकिंग ऑयल ऐड। कुकिंग ऑयल आप चाहें तो ग्रेजुअली ऐड कर दें, आप चाहें तो एक ही बार ऐड कर दें, लेकिन बीटर को आपने बिल्कुल कम स्पीड पे यहाँ पर चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि एग और शुगर के बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए, अलहदा से सेपरेशन इसकी ना रहे। अगर ये चीज़ें सेपरेशन में रहेंगी तो इससे जो केक की स्पॉन्ज होगी वो अच्छी नहीं बनेगी। आपने इस चीज़ को अच्छे से नोटिस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बीटर को रिमूव कर देंगे। बीटर का काम हो गया जी ख़त्म। अब आ जाती है बारी ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने की। जो ड्राई इंग्रेडिएंट में मैं जैसा कि मैंने मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड करके मिक्स करके रख लिए। यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। आपने देखा होगा कि मैंने छान के एक तो ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, दूसरा ये कि मैं इनको थोड़े थोड़े करके ऐड कर रही हूँ, एक ही दम सारे इंग्रेडिएंट ऐड करके मिक्स नहीं कर रही। उससे क्या होगा कि बैटर जिसको हमने बीट किया है अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक बीटर की मदद से, और इसमें हमने एयर भरी है, इसको फोमी किया है, वो बैटर की हवा निकल जाएगी और बैटर जो है बैठ जाएगा। उससे क्या होगा कि स्पॉन्ज अच्छी नहीं बनेगी, दरमियान से डेंस हो जाएगी, या फिर डोम बन जाएगी, या फिर किनारे इसके सही से नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगर आपने परफेक्ट स्पॉन्ज लेनी है, परफेक्ट रेसिपी लेनी है, तो आपने इन स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना है। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ओवर बीटिंग नहीं करनी है, आपने लाइट हैंड के साथ ये सारा काम करना है। अब मैं बैटर को कर रही हूँ ट्रांसफ़र अपने बेकिंग मोल्ड में, जो कि मैंने आपको बताया है 6 बाय 6 का स्क्वायर शेप में मोल्ड है। अब मैं इस बैटर को तकरीबन 170 डिग्री पर 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। तो बहुत ही अच्छी स्पॉन्ज बनकर हमारी हो चुकी है तैयार। तो मैंने उसकी कर ली है कटिंग, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है मैंने आपको दी है। स्पॉन्ज चेक करें कितनी लाइटन है, कितनी फ्लफ़ी है, कितनी जालीदार है और कितनी मज़ेदार लग रही है। आप इसको एक बाइट भी अगर इसकी ऐसे ही लेंगे ना, बिना सोकिंग के, बिना क्रीम के, तो भी आपको ये बिल्कुल चॉकलेटी सा इसका फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार
ये लगेगी, यानी ऐसे ही दिल करेगा कि इसको खा लें। तो मैंने सिंपल टैप वाटर लिया है, कोई उसमें आइसिंग शुगर, कोई मिल्क कुछ भी ऐड नहीं किया। इस वजह से बिकॉज ये फॉन्डेंट केक है, हमने इसकी जो फिलिंग करनी है, जो इसके अंदर हमने फ्रॉस्टिंग करनी है, वो हमने करनी चॉकलेट गनाश के साथ। तो चॉकलेट भी मीठी है, चॉकलेट गनाश जो हमने बनाई है वो भी ज़ाहिर है क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर होता है, तो वो ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। इसलिए केक के मीठे को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर स्पॉन्ज के अंदर भी 30 ग्राम शुगर कम ऐड की है, और इसको हमने सोक करते हुए भी आइसिंग शुगर या किसी भी मीठी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया सेकंड लेयर केक की, और हल्का सा मैं इसको सोक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं हमने करना, क्योंकि उसके ऊपर हमने फॉन्डेंट वर्क करना है। तो जब फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे तो केक जो है बैठ जाएगा, अगर एक्स्ट्रा सोकी या एक्स्ट्रा सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लेयर के ऊपर भी मैंने चॉकलेट गनाश की जो लेयर है एक बार लगा दी है, बिल्कुल थिन सी मैं ये लेयर लगा रही हूँ ताकि मीठा बैलेंस रहे और कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम कस्टमर्स का फीडबैक बहुत अच्छा रहता है और उनको मेरे बनाए हुए केक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे तमाम कस्टमर्स जो होते हैं एक बार केक लेने के बाद दोबारा भी मुझे ही ऑर्डर करते हैं, चाहे 10 ऑर्डर करने हो मुझसे ही करते हैं। वो इस वजह से करते हैं, एक तो मैं काम करने में कोई कंजूसी नहीं करती, चीज़ों को मेजरमेंट के मुताबिक लेती हूँ, जितनी चीज़ जितनी रिक्वायर होती है, जैसे मुझे काम पसंद है बिल्कुल वैसे ही मैं काम करके कस्टमर्स को देती हूँ। यानी जो चीज़ मैं खुद खाना पसंद करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वही चीज़ मैं अपने कस्टमर्स को भी देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर्स का फीडबैक 110% ही आता है। तो यहाँ बाजी हमने केक की फाइनल लेयर लगा दी। फाइनल लेयर के ऊपर भी मैंने एक बार गिनाश अप्लाई कर दिया। अब मैंने केक के साइड पे जो गिनाश फ्लो कर गई थी उसको स्क्रैपर के साथ मैंने इवन किया है। फिर मैंने यहाँ पर जो केक के किनारे थे, केक की साइड्स थी, उनमें यानी लेयर्स के अंदर मैं चॉकलेट गिनाश की फिलिंग कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे चॉकलेट गिनाश जो है मौसम इतना अच्छा है कि साथ साथ सेट हो जा रही है। वो इस वजह से सेट हो रही है बिकॉज मैंने जो इसकी रेसिपी ली थी गिनाश की वो बिल्कुल परफेक्ट ली थी, बिल्कुल अच्छी मेजरमेंट के साथ ली थी। ठीक है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यानी 300 ग्राम चॉकलेट ली मैंने। कोई भी चॉकलेट कंपाउंड ले लें, मिल्की स्पूड की रॉयल चॉकलेट आप ले लें, चाहे आप मोका चॉकलेट ले लें, या फिर आप कोई भी क्रेव चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब हमारा केक जो है वो तकरीबन फाइनल आइसिंग मैंने इसको कर ली थी और मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज हमने कर दी थी बंद ताकि ये फ्रीज भी ना हो और अच्छे से सेट भी हो जाए केक, क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम पे मैंने देना था। निकाह थीम में ये केक था, तो उन ज़ाहिर निकाह का जो टाइम होता है वो दिन में होता है, तो इस वजह से हमने ये केक उस फंक्शन के हिसाब से ही सेट किया था। तो ये सारा काम मैं रात के तकरीबन 11 बजे कर रही हूँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उठ के इसके ऊपर मैंने काम किया था और तकरीबन 11 बजे तक केक जो है मैंने फुली रेडी कर दिया था और अपने कस्टमर को कॉल की कि हाँ भाई आपका केक रेडी है, आप आकर ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप ऑर्डर वर्क कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का हाथ ख्याल रखना है, टाइमिंग आपने बिल्कुल सही मैनेज करनी है ताकि कोई भी चीज़ जो है लेट ना हो और आपको कोई परेशानी ना हो। फॉन्डेंट जो है मैंने बेल लिया है, ये भी ब्योर की फॉन्डेंट है जो कि बहुत बेस्ट फॉन्डेंट है। आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अगर आपकी मार्केट से मिल जाती है तो वो दी बेस्ट ऑप्शन है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ब्रांड जो है फॉन्डेंट का अच्छा यूज़ करना है ताकि शिकायत ना आए और चीज़ भी अच्छी है आपने कस्टमर को। यहाँ पर आपने एक चीज़ पे फोकस रखना है कि मैं फॉन्डेंट की जो इसके ऊपर मैंने शीट डाली है उसको कैसे इसके साथ इवन कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ ताकि केक के जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प रहें और बहुत अच्छा सा हमारा केक जो है बनकर तैयार हो। आपने जब भी फॉन्डेंट इस तरह से केक के ऊपर अप्लाई करनी है फुली, तो उसमें आपने टाइल्स ग्लू वगैरह नहीं ऐड करनी। हाँ, मगर ज़ाहिर है जब हमने फॉन्डेंट को बेलना है, फॉन्डेंट के अंदर मॉइस्चर होता है ऑलरेडी, तो उसके लिए हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है। कॉर्नफ्लोर जो होता है वो आप इजीली यूज़ करें, जितना मर्जी यूज़ करें, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हाँ, मगर इतना ही हुश्का हमने लगाना होता है कि ये चिपके ना, यानी रोलिंग पिन के साथ भी ना चिपके और नीचे जो सरफेस है जिसके ऊपर हम रखकर इसको बेल रहे हैं उसके साथ भी ना चिपके और इजीली हम इसके साथ काम कर सके। ठीक है, पहले हमने सारी फॉन्डेंट को अच्छे से केक के ऊपर सेट किया, देखा कितनी फॉन्डेंट इर्द गिर्द जो है बच रही है। उसके बाद हमने केक बेस के ऊपर जो है ऐसे ब्रश की मदद से सिंपल वाटर लगा रही हूँ मैं, कोई ग्लू ऐड नहीं इसमें की, ना ही मैंने टाइलस पाउडर इसमें ऐड किया। तो सिंपल वाटर जो है मैं केक बेस के ऊपर लगा रही हूँ और साथ साथ में इसको चिपकाए जा रही हूँ ताकि ये फॉन्डेंट जो है वो अच्छे से इसके साथ सेट हो जाए, केक हमारा बहुत अच्छा सा असेंबल रहे और जितनी देर भी फंक्शन में वो रखें तो केक बिल्कुल भी ख़राब ना हो और शिकायत ना आए। आपने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपने इनको नोटिस करना है। अगर आप घर के लिए केक बना रहे हैं तो भी जाहिर है जब शादी का फंक्शन होता है तो 200-300 बंदे जो हैं वो ईजिली हर शादी में मौजूद होते हैं। तो इतने सारे बंदों में जब आपका केक जा रहा है तो जाहिर है उसको आपने 110% से भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और अच्छी कोशिश जो करेंगे तो ज़ाहिर है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे कम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सारा फॉन्डेंट था अच्छे से सेट हो चुका है, केक बेस के ऊपर भी मैंने अप्लाई किया है
और साथ ही पिज़्ज़ा कटर लिया मैंने। जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है वो मैं कुछ इस तरह से केक बेस के हिसाब से उसके किनारों को छुड़ा रही हूँ, ताकि हमारा जो बेस है वो भी नीचे से नज़र ना आए। बेस हमारा कलरफुल था, इस वजह से मैंने सारे बेस के ऊपर फॉन्डेंट को अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं पिज़्ज़ा कटर को चलाते हुए सारी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट को केक बेस के साथ से रिमूव कर रही हूँ। आप यहाँ पर जनाब मज़ीद आपको मैं ये बता दूँ कि केक के जो टॉपर वगैरह थे, जितनी लेस वगैरह हमने बनानी थी बॉर्डर्स वगैरह देने के लिए, वो सारी मैंने रात को बनाकर येलो फॉन्डेंट के साथ रख दी थी। सुबह मॉर्निंग में बस तकरीबन 7 बजे काम मैंने स्टार्ट किया था और तकरीबन 3 से 4 घंटों में मैंने ये केक कंप्लीट किया, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके बहुत ज़्यादा काम होता है। और जो फॉन्डेंट वाइट वाली और रेड वाली थी, ये मैंने सुबह ही स्ट्रेच की, सुबह ही इसको नीट किया, सुबह इसको बेला और फिर इसके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो रेडी है। अब हम इसके ऊपर करेंगे जी इसके फाइनल टच को स्टार्ट। तो फाइनल टच आपने मिस नहीं करना बिल्कुल भी। वो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिनको आपने देखना है और सीखना है। अगर यही चीज़ें आप स्किप कर देंगे वीडियो लेंथी समझ के, तो ज़ाहिर है आप इन्फॉर्मेशन स्किप कर देंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके फ्यूचर में, आपके बिज़नेस में आपकी हेल्प कर सकती है, आपको बहुत अच्छा यानी कि फीडबैक इससे मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपने नोटिस कर ली। यहाँ पर मैंने रेड फॉन्डेंट भी बेल ली, ये भी मैंने विबग्योर की फॉन्डेंट यूज़ किया। विबग्योर ब्रांड की फॉन्डेंट बहुत अच्छी होती है, फंटास्टिक की फॉन्डेंट भी बहुत अच्छी होती है। आप ये ऑनलाइन बेक अवे या बेक हाउस से परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी मार्केट से मिलती हैं तो आप वहाँ से भी बाय कर लें। पहले मैंने दुपट्टे को कुछ इस तरह से लगा के देख लिया था, क्या ये इस तरह से अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने इसके साथ नीचे सिंपल वाटर लगाया था सारे वाइट फॉन्डेंट के ऊपर, ताकि ये जो रेड फॉन्डेंट है ये इसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाए और बिल्कुल भी स्लिप ना हो। केक जो है फंक्शन तक हमारा जो है बिल्कुल सेट रहे और कस्टमर की तरफ से हमें कोई शिकायत ना। ये बात मैं बार-बार इस वजह से कहती हूँ क्योंकि मैं तो करती हूँ ऑर्डर वर्क, और अगर आप खुद के लिए भी बना रहे हैं तो आपने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी देनी है कि 4 बंदे देखें तो उसकी तारीफ लाजमी करें और नेक्स्ट आपसे वो चीज़ बाय भी करना चाहें। खैर यहाँ पर हमारा जो केक है ऊपर वाली सरफेस के साथ अच्छे से स्टिक हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर केक की वॉल्स के साथ और नीचे बेस के ऊपर भी वाटर अप्लाई किया और रेड फॉन्डेंट को मैंने इसके साथ यहाँ पर अच्छे से स्टिक किया। वीडियो को मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी डिलीट वगैरह नहीं किया, बिकॉज मैंने आपको सिखाना है, अपनी यूट्यूब फैमिली को सिखाना है। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हमने बहुत सारे फॉन्डेंट केक भी सीख लिए, हमने क्रीम वाले केक भी बहुत सारे सीख लिए, केक स्पॉन्ज बनाना भी हमने बहुत सी सीखी हुई हैं। तो यहाँ पर हम आगे जो मसलन कि इन फ्यूचर मेरी वीडियोज़ आएंगी तो आपको उनमें मुख्तलिफ रेसिपीज सीखने को मिलेंगी। मुख्तलिफ मीठा बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, इजी डेजर्ट बनाना सिखाऊंगी जो कि आप घर पर खुद भी बना सकते हैं, मेहमानों को भी बना कर दे सकते हैं। आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो रमज़ान की अफ्तारी में ज़ाहिर है जब दावतें होती हैं तो उनमें भी ये रेसिपीज़ आप बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको आपके मेहमानों की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, शाबाशी मिलेगी और सब तारीफ़ें करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, रात को मैंने सारे फॉन्डेंट के टॉपर बनाकर रख लिए हुए थे। फिर ऊपर सुबह टाइम पे मैंने इसके गोल्डन डस्ट का काम किया, यानी गोल्डन डस्ट मैंने बेक हाउस की यूज़ की और ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स और तकरीबन जो है 2 से 3 ग्राम मैंने डस्ट ली थी, उसको मैंने हल किया आपस में अच्छे से और फिर सारे टॉपर्स के ऊपर मैंने अप्लाई किया। यहाँ पर हम जो हैं ये मैं मोल्ड वगैरह भी आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी जिनके साथ मैं ये लेस वगैरह बनाती हूँ, बॉर्डर्स वगैरह बनाती हूँ। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है कि कुछ इस तरह से पहले ही मैंने पानी जो है नीचे अप्लाई कर लिया था, ताकि जब इसके ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर अप्लाई करें तो इजीली हमारे टॉपर्स जो हैं वो अप्लाई हो जाए, बार बार हमें पानी ना लगाना पड़े, बार बार हमें इसको स्टिक करने के लिए कोई और जुगाड़ ना करना पड़े। तो इसलिए ये स्टेप जो है आपने पहले ही कर लेना है और बाद में आप ईजी होकर इसके ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर वगैरह रखें, बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से ये काम हो जाता है। यहाँ पर आ गया था केक का कॉर्नर, तो मैंने यहाँ पर हाफ जो लेस थी वो कट कर दी, फिर उसके बाद उसका कटा हुआ पार्ट था वो मैंने इस तरह नीचे अप्लाई किया था। तो नीचे वाले पार्ट पे भी मैं पानी लगाना भूल गई थी, तो मैंने पहले इस यहाँ पर वाटर ब्रश के साथ अप्लाई किया, फिर मैंने इसके ऊपर लेस जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, आई होप मैंने जितना आपको इस रेसिपी में बताया है आपको ये सारी ठीक से समझ आई होगी। आप अब अपना केक घर पर खुद बना सकते हैं ईजिली, बिल्कुल परेशानी के अलावा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। देखा आपने जो मैंने आपको स्पॉन्ज की रेसिपी दी है वही स्पॉन्ज मैंने इस केक के अंदर यूज़ की है, तो बिल्कुल भी स्पॉन्ज हमारी बैठी नहीं है, फॉन्डेंट केक की शेप ख़राब नहीं हुई है। तो आप इस रेसिपी को इजी होकर ट्राई करें, क्रीम वर्क करें इस स्पॉन्ज के साथ या फिर करें फॉन्डेंट वर्क, आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केक का दूसरा जो किनारा है वो भी स्टार्ट कर लिया। वीडियो काफ़ी लेंथी है, आपने स्किप नहीं करनी, कोई इसमें बोरिंग काम नहीं है, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। पहले मैं काफ़ी शार्ट वीडियोस अपलोड करती थी, लेकिन क्या होता था कि शायद मेरे व्यूवर्स को अच्छे से समझ नहीं आती थी। है जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं कितना अच्छा काम आपको सिखा रही हूँ, A to Z आपको मैं गाइड करती हूँ। बहुत जल्द मैं आपको ये लेस वगैरह बनाना भी सिखाऊंगी, डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी आपने लाजमी से प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली इन फ्यूचर हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिल सके। तो यहाँ पर जी केक बेस के ऊपर जो फॉन्डेंट यानी दुपट्टा हमने लगाया था उसको भी ज़ाहिर है बॉर्डर हमने तो देना ही देना है। तो उसके ऊपर भी पहले हमने वाटर अप्लाई किया, फिर ये टॉपर। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसको विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे टिकटॉक अकाउंट का, व्हाट्सअप चैनल का, साथ में इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन्ड है। तो आपने वहाँ पर हर अकाउंट को कर लेना है फॉलो। कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन वक्त के साथ साथ मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे रोजेज़ जो हैं मैंने फॉन्डेंट के बनाए हुए, इनके ऊपर भी मैंने गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली थी। नीचे मैं इनको स्टिक करने के लिए वाटर लगा रही हूँ कुछ इस तरह से डॉट्स करके, तो उसके ऊपर मैं इनको स्टिक कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने ये काम बिल्कुल सफाई से करना है, डस्ट कोशिश करनी कि पूरे केक के ऊपर अप्लाई ना हो, यानी कि। तो लीजिए दुल्हन का दुपट्टा हो चुका है कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दुल्हन जैसा ये फॉन्डेंट केक है जो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है जी, केक के जो कॉर्नर्स हैं, जो साइड्स हैं, जो नीचे हमने बॉर्डर देना है, वो बॉर्डर भी मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि केक की साइड्स पे वाटर नहीं लगाऊंगी। उसके लिए ये टॉपर का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, तो टॉपर की इन साइड पे मैं जो है वाटर अप्लाई करूँगी, फिर उसको इस तरह से केक की साइड्स के साथ स्टिक करूँगी ताकि केक के अंदर रफनेस ना आए, काम बिल्कुल नीट सा हो और बहुत ही अच्छी सी लुक भी हमारे केक की आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक जो है टॉपर अप्लाई किया, फिर कुछ इस तरह से। ये टॉपर थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो इस वजह से केक का साइज़ कम होने की वजह से दो टॉपर ही एक साइड पर लग रहे थे और इससे केक की जो लुक है बहुत ही अच्छी शाहाना सी लुक हो गई थी। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा केक कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ये केक बनाने के बाद बहुत खूबसूरत लगा। जिनके लिए मैंने ये केक बनाया था उनको भी बहुत ही खूबसूरत ये केक लगा था। और आपको कैसा ये लग रहा है केक, आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। कमेंट्स किया करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, अपने फेलो बेकर्स में, ताकि उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो वो मिल सके। ये क्लासेस जो होती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं। आपको यहाँ पर लातादाद नॉलेज मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई आप इसकी फ़ी वगैरह नहीं पे कर रहे होते। तो इसलिए इसको अप्रिशिएट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और बताया करें कि आपने इससे क्या सीखा। इससे क्या होता है, हौसला अफजाई होती है, काम करने का मज़ीद दिल करता है और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने को दिल भी करता है। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया है कुछ इस तरह से नेम को पहले मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा ताकि मैं चेक कर सकूँ कितनी स्पेस तक हमने जो लेटर्स हैं वो अप्लाई करने हैं। उसके बाद मैं हर लेटर के नीचे वाटर लगा रही हूँ और कुछ इस तरह से उसको स्टिक कर रही हूँ। आपने भी हमेशा यही टेक्निक्स यूज़ करनी। छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस अच्छी लगती हैं तो आपने मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। ये है हमारे केक की फाइनल लुक। नेक्स्ट केक तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।